ये एनसीईआरटी की किताबें हैं, ये पूरी एनसीईआरटी की किताबें ये मेरी हैं, बहुत इमोशन है इसमें मेरे साथ। बुक्स को टॉप एडुकेटर्स द्वारा रेकमेंडेड हैं ये किताबें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप कुछ मत पढ़िएगा, सिर्फ और सिर्फ जो मैं आगे बताऊंगा वो पढ़िएगा। आपको लगता है कि अब मेरा सिलेबस में कुछ कुछ चीजें बाकी रह गई हैं जहां से मैं एनसीईआरटी से नहीं पढ़ सकता हूं, तो आप यहां से पढ़ सकते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट से। नमस्कार साथियों, सिद्धार्थ भैया के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप यूपीएससी सीएससी 2025 और 26 की तैयारी कर रहे हैं और सही बुक लिस्ट नहीं मिल रही है, सही रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं, बिल्कुल कंफ्यूजन है, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, लास्ट मंथ अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया, लास्ट मंथ यूपीएससी 2025 के लिए नोटिफिकेशन आया है। तो ये बुक लिस्ट वाली वीडियो आप सेव करके रखिएगा। जब तक यूपीएससी का सिलेबस चेंज नहीं होता तब तक ये बुक लिस्ट बहुत काम आने वाली है। मेरे पास लगभग ये एनसीईआरटी की किताबें हैं, ये पूरी एनसीईआरटी की किताबें ये मेरी हैं, बहुत इमोशन है इसमें मेरे साथ, और अब तक बहुत अच्छे कंडीशन में है। तो इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर कौन से सब्जेक्ट में कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। ये वीडियो 3 हिस्से में डिवाइडेड है। नंबर 1 प्रीलिम्स के लिए, नंबर 2 मेंस के लिए, और नंबर 3 जो एक्स्ट्रा सोर्सेज हम पढ़ते हैं अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जो भी बातें हो रही हैं वो सब बुक्स को टॉप एडुकेटर्स द्वारा रेकमेंडेड हैं ये किताबें, और यूपीएससी टॉपर्स ने कई बार इन बुक्स का जिक्र किया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और साथ ही में अगर आप, नोटिफिकेशन तो आ गई है लास्ट मंथ में, अगर आपने अभी तक कहीं पर भी मेंटोरशिप नहीं ज्वाइन की है तो ज्वाइन कर लीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म है, वो हमारा और आपका पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम है। इससे पहले कि आपको ज्वाइन करने में देरी हो जाए कि आप जाके दिसंबर और जनवरी में ज्वाइन करेंगे, उससे पहले आप बहुत गलतियां कर चुके होंगे। अपनी गलतियों से सीखिए और गलती करने से रुकिए। आज ही पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन करिए। नीचे गूगल फॉर्म कमेंट सेक्शन में है, उसको फिल करिए। बात मानिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शुरुआत में अगर आपको अच्छी गाइडेंस मिल गई तो फिर एंड में बहुत अच्छी आपकी स्ट्रैटेजी बनेगी, है ना। नीचे आप जुड़ सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि ये वीडियो क्यों बन रही है, क्योंकि इतना ज्यादा रिसोर्सेज है ना मार्केट में, इतना ज्यादा सोर्सेज है कि अब हम कंफ्यूज हो गए हैं। एक टाइम था जब यूपीएससी के बारे में लिमिटेड इंफॉर्मेशन थी, महानगरों में इसकी तैयारी होती थी बस। आज छोटे छोटे शहरों में तैयारी हो रही है, लेकिन रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं। और इनफैक्ट आपके पीयर्स व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे कुछ ना कुछ शेयर करते रहते हैं, और आपका मन जो है वो ललचता रहता है कि यार ये पढ़ लें वो पढ़ लें। ऐसा नहीं करना है, हमें सेल्फ कंट्रोल करना है, जिसकी वजह से हमारी तैयारी एकदम परफेक्ट हो और स्ट्रेट लाइन में चले, इधर उधर हम भटके ना। सेल्फ कंट्रोल रिसोर्सेज पे होना बहुत जरूरी है, ठीक है। साथ ही में हमें यूपीएससी के सिलेबस को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से हम सिलेबस को अंडरस्टैंड कर लें, और जब हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे तो पीवाईक्यूज के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि इस पूरे वीडियो में पीवाईक्यू का बहुत जिक्र आने वाला है। पीवाईक्यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है हिस्ट्री का, पॉलिटी का, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इंडियन पॉलिटी के लिए आपको क्लास 11th की एनसीईआरटी को रेफर करना है। यह है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, जो कि क्लास 11th की एनसीईआरटी है, और दूसरा है पॉलिटिकल थियरी, जो कि क्लास 11th की एनसीईआरटी है। इन दोनों को आपको रेफर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एम लक्ष्मीकांत आपने सुना होगा, हालांकि मेरा यह मानना है कि एम लक्ष्मीकांत से सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, सब कुछ दिया हुआ है। लेकिन अगर फिर भी अगर आप बिगिनर हैं, कॉलेज में हैं, तैयारी करना भी शुरू किए हैं, तो फिर आप एनसीईआरटी को रेफर कर सकते हैं स्टार्टिंग में, और अपनी फाउंडेशन नॉलेज बढ़ा सकते हैं। देखिए, एनसीईआरटी को पढ़ने का मतलब यही है कि अपनी फाउंडेशन नॉलेज को आगे बढ़ाना। वीडियो के एंड में मैं आपको बहुत डिटेल में एक एक्सेल शीट में बहुत सारी चीजें बताऊंगा, जो कि आप रेफर कर सकते हैं आगे, किस कोचिंग से, कौन से यूट्यूब चैनल से, सब बताऊंगा। बस वीडियो को एंड में देखते रहिएगा। जैसे जैसे हम पॉलिटी की किताब पढ़ रहे हैं ना, वैसे वैसे हम पीवाईक्यूज को भी देखते रहेंगे कि किताब पढ़ी, पीवाईक्यू देखा, किस तरीके के सवाल आ रहे हैं। और मैंने हमेशा से दिशा पब्लिकेशन की किताबों को रेफर किया है। ऐसा कहा गया है कि भाई अगर
आपकी बुक लिस्ट में दिशा पब्लिकेशन के PYQs नहीं है तो आपकी बुक लिस्ट इनकम्प्लीट है। तो ये तो आपको ऑनलाइन के माध्यम से मिल ही जाएगा, Amazon वगैरह पे मिल जाएगा, आप जरूर लीजिएगा। ये 13 ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है IAS प्रीलिम्स से रिलेटेड, जिसमें 13 ईयर के पेपर 1, पेपर 2, CSAT भी, टॉपिक वाइज एनालिसिस भी की गई है। प्रीलिम्स निकल गया तो मेंस के लिए ये देखिए, IAS मेंस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पिछले 10 सालों के हैं। तो PYQs का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे जैसे आप पढ़ेंगे आप देखेंगे कि यूपीएससी कैसे सवाल पूछती है। अब हम बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी के बारे में, भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में। इंडियन इकोनॉमी के 4 बुक्स रेफर करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप कुछ मत पढ़िएगा, सिर्फ और सिर्फ जो मैं आगे बताऊंगा वो पढ़िएगा। क्लास 9th की, क्लास 10th की, क्लास 11th की, क्लास 12th की, ठीक है। ये तीनों किताब अपने आप में सफिशिएंट हैं और बेसिक अंडरस्टैंडिंग इससे आपको बहुत अच्छी हो जाएगी। भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में, भारत से जो की इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं उसके बारे में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन हो जाएगी, जिससे आपकी फाउंडेशन बिल्ड हो सकती है। ये इंडियन इकोनॉमी जो क्लास 10th की टेक्स्ट बुक है, इकोनॉमिक्स अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मेरे पास कुछ किताबें होंगी भी इसमें। सोशियोलॉजी हो गया, कंटेम्प्रेरी हो गया, थीम्स हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस कंटेम्प्रेरी, ये ज्योग्राफी है मेरे पास। इकोनॉमी इसमें मैंने नहीं रखी है शायद, हाँ। इकोनॉमी आप इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 11th इंट्रोडक्टरी, माक्रो इकोनॉमिक्स पढ़िएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना है, वहां नहीं जाना है, माक्रो इकोनॉमिक्स हमें पढ़ना है, ठीक है। अब हम आते हैं ज्योग्राफी पे। ये है दोस्तों ज्योग्राफी। मैं आपको ये कहूंगा कि ज्योग्राफी को सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़िएगा और कहीं से मत पढ़िएगा, कहीं भी नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी से। क्लास 6 की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बहुत अच्छे से समझाया है, बहुत डिटेल में, जिससे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। हालांकि क्लास 7th, 8th और 9th की जो एनसीईआरटी है वो फैक्चुअली अब ओल्ड हो चुकी है, फैक्ट्स उसमें काफी पुराने हैं, लेकिन कंसेप्ट्स अभी भी नए हैं। आपके पास अगर टाइम है तो आप 7, 8, 9 की ज्योग्राफी को भी जरूर पढ़ लीजिएगा, फैक्ट्स को छोड़ के कंसेप्ट पढ़ लीजिएगा। लेकिन ये ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 9th की, इनफैक्ट इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एनवायरनमेंट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट जो कि क्लास 11th में है। दूसरा है ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी की भी किताब मेरे पास रखी हुई थी, ये है ह्यूमन ज्योग्राफी, क्लास 12th की है, बहुत अच्छी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी ये भी क्लास 12th की है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से कहां मिलेगा, कहां मिलेगा? एनसीईआरटी के वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको डायरेक्टली। आजकल तो खूब सारे पीडीएफ हैं, लेकिन आप डायरेक्टली वेबसाइट से ही करिएगा। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो ऐसी किताबें तो खैर आपके घर में होंगी ही होंगी एनसीईआरटी की। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी में मैपिंग। हमने देखा है पिछले कई सालों में मैपिंग से बड़े सवाल आ रहे हैं, और मैपिंग को पूरा करने के लिए आप एटलस, ऑक्सफोर्ड की 5th एडिशन ले सकते हैं। मेरे पास ये जो एटलस की किताब है ना, ऑक्सफोर्ड की एटलस फॉर इंडिया, ये पुरानी एडिशन की है क्योंकि काफी पुरानी है। ये वाली लेटेस्ट एडिशन है। आप देखोगे यहां पे लिखा हुआ है एम्पावरिंग यूपीएससी एस्पिरेंट्स विद लेटेस्ट सोशो इकोनॉमिक मैप एंड डेटा, इंपॉर्टेंट टॉपिकल थीम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ले सकते हैं। इंडिया और वर्ल्ड मैप, ज्योग्राफी जब आप पढ़ रहे हो अपने साथ मैप तो रखो ही रखो, क्योंकि प्रीलिम्स में भी बड़े अच्छे अच्छे सवाल अब आ रहे हैं मैप से, और मेंस में तो खैर आ ही रहे हैं। ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये प्रीलिम्स रिलेटेड बता रहा हूं। अब आते हैं हम हिस्ट्री पे। हिस्ट्री में हम आर.एस. शर्मा और सतीश चंद्रा पढ़ेंगे एंशिएंट इंडिया के लिए। ये ओल्ड एनसीईआरटी है। ओल्ड एनसीईआरटी में आप सिर्फ और सिर्फ ये 2 किताब फॉलो करिए और आपकी हिस्ट्री की बहुत अच्छी नॉलेज होगी, एंशिएंट हिस्ट्री की, ठीक है। और इसके साथ साथ जैसे आप पढ़ते रहेंगे तो पीवाईक्यूज देखते रहिएगा तो आपको एक आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो आर.एस. शर्मा और सतीश चंद्रा की क्लास 11th की ओल्ड एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। मेरे पास भी इसमें होगी शायद, मैं देखता हूं, नहीं होगी तो कोई बात नहीं। क्लास 11th की एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, ये हमारी आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है। मेरे ख्याल से ये वाली किताब है क्या? हाँ, ये देखिए, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड ये किताबें आपको पढ़नी है। पूरी फोटो बनी हुई है, एक से एक फोटो, ताकि आप विजुअली उसको कनेक्ट कर पाए कंटेंट से।
नॉलेज ट्रेडिशन ऑफ प्रैक्टिस ऑफ इंडिया, ये भी आर्ट एंड कल्चर की है, तो आपको ये पढ़नी है क्लास 11th की और क्लास 11th की एनसीईआरटी। ये कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं अपने मॉडर्न हिस्ट्री पे, पोस्ट इंडिपेंडेंस पे, वर्ल्ड हिस्ट्री पे। देखिए प्रीलिम्स में वर्ल्ड हिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल रहता नहीं है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िएगा। मैं किताबें आपको पहले बता देता हूं। जो मॉडर्न इंडिया है, मॉडर्न इंडिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न इंडिया की जो किताबें हैं वो प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मॉडर्न इंडिया में आप बिपिन चंद्रा की किताब पढ़ेंगे, जिसमें क्लास 12th की किताब है ये। साथ ही में मेजॉरिटी ऑफ चीजें जो स्पेक्ट्रम में कवर होती हैं, स्पेक्ट्रम अगर आपने नाम नहीं सुना है तो स्पेक्ट्रम की किताब ले सकते हैं। इसमें कई सारे चैप्टर्स हैं, आगे हम आपको बताएंगे स्पेक्ट्रम में भी किताब के अंदर से कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है। ठीक है, ये दोनों काफी ज्यादा ब्रीफ हिस्ट्री है हमारे भारत के इंडिपेंडेंस से पहले, जो मॉडर्न इंडिया था। ठीक है, क्लास 12th ओल्ड एनसीईआरटी इससे पहले वाली जो थी हमारी। अब हम आते हैं यहां पे पोस्ट इंडिपेंडेंस। पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप डिटेल में जाओगे कि भाई भारत जैसे आजाद हुआ था तो कितनी सारी क्राइसिस भी आई थी, फूड की आई थी, फिर हमारा वॉर हुआ पाकिस्तान से, फिर चाइना से वॉर हुआ, फिर सोवियत वाला मामला हुआ, कई सारी ऐसी चीजें थी जो कि भारत जब आजाद हुआ, पाकिस्तान का जो मुद्दा था, सब कुछ यहां से आपको सीखने को मिलेगा। और आप कंटेम्पररी वर्ल्ड हिस्ट्री आप यहां से पढ़ सकते हो। इनफैक्ट आईआर को भी आप यहां से पढ़ सकते हो। आईआर का एक फाउंडेशन जो है वो यहां से आपको मिल जाएगा। आई होप हिस्ट्री वाला मामला थोड़ा सा क्लियर हो गया है। अब हम आते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी तो इसका नाम है बुक का, लेकिन ये मदद करेगा आपको इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में। ये क्लास 12 की एनसीईआरटी है, जिसमें आपको बायोटेक्नोलॉजी से लेकर यानी कि चैप्टर 9, चैप्टर 10, 11, 12, 13 ये सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं अपने प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मेंस में तो खैर मदद करेंगे ही करेंगे। 16वां चैप्टर इसका एनवायरमेंटल इश्यूज है, और क्लास 12 की एनसीईआरटी है ये पुरानी वाली। तो जो पुरानी वाली एनसीईआरटी थी उसमें 16 चैप्टर थे, जो नई एनसीईआरटी उसमें 13 ही चैप्टर हैं, बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो आपको जो मिलेगी आप उसको उठा के पढ़िएगा, बस याद रखिएगा ये सारे उसमें चैप्टर्स जरूरी होने चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं मेंस ओरिएंटेड। मेंस ओरिएंटेड हमारी कौन कौन सी किताबें हैं, चलिए शुरू करते हैं। इंडियन सोसाइटी एंड सोशियोलॉजी। आपको पता है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो GS1 में इस साल भी आए थे, वो भी GS1 मेंस सोसाइटी से भी आए थे, जहां पे पूछा गया था कि भाई महिलाएं क्यों इतना सुसाइड कर रही हैं। ये मामला पूछा गया था इस बार, यंग महिलाएं क्यों सुसाइड कर रही हैं, सोसाइटी का पार्ट है। तो जो भी कैंडिडेट, मतलब आपका अगर सोशियोलॉजी ऑप्शनल है ना, फिर तो ये फाउंडेशन बिल्ड कर देगा आपका। और हमारे भारतीय समाज, भारतीय सभ्यता को, कास्ट को, जाति को समझने के लिए, जो रीतियां हैं उनको समझने के लिए, सोसाइटी को समझने के लिए ये बड़ी अच्छी किताबें हैं, इनको जरूर आप रेफर करिएगा। ठीक है, ये 4 किताबें हैं, इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी, अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी क्लास 11th की, इंडियन सोसाइटी क्लास 12th की, सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया क्लास 11th की। आईआर में मैंने आपको बता दिया था कि आईआर में वही किताबें चलेगी जो वर्ल्ड हिस्ट्री वाली थी। ये आपका फाउंडेशन बिल्ड कर देगी, बेसिक कंसेप्ट आपको बता के आगे हम देखेंगे नोट्स कौन सी। साइमल्टेनियसली दोस्तों PyGPT को भी आप यूज कर सकते हैं अपनी मेंस की प्रिपरेशन में एक 4 चांद लगाने के लिए, क्योंकि PyGPT मेंस पास कर दिया है। मेंस के जैसे क्वेश्चन आप इसको डाउनलोड करिए, आप PyGPT को इंस्टॉल करिए, आप इससे मेंस से कोई भी क्वेश्चन पूछिए, देखिए आपको रियल टाइम अपडेटेड इंफॉर्मेशन देगा। जैसे कि मैंने इससे ऑल इंडिया रैंक 1 आदित्य श्रीवास्तव की ये मार्कशीट, ये आंसर शीट है, इससे ये सवाल मैंने पूछा और PyGPT ने बड़ा ही सुंदर एक आंसर दिया है, इसलिए ये पास हुआ है मेंस में। और मेंस का लेवल इसका बहुत ही अच्छा है। ये रियल टाइम MCQ, आर्टिकल की समरी, एडिटोरियल की समरी, रियल टाइम PYQ, कस्टमाइज कर सकते हैं आप MCQ, NCERT की समरी, चैप्टर की समरी, ये AI तुरंत जनरेट करेगा। मतलब AI अमेजिंग टूल है। नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है UPSC AI टूल, वहां जाके क्लिक करिए और आज ही डाउनलोड कीजिए और टाइम बचाइए अपना। हमारा UPSC एस्पिरेंट्स के पास टाइम ही तो नहीं है। अब हम आते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, एथिक्स, एप्टीट्यूड एंड इंटीग्रिटी। इन सबके लिए सेकंड ARC की रिपोर्ट हमें चाहिए। सेकंड ARC यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, ये 1 से लेकर 15 के बारे में बात करता है सेकंड ARC, जिसमें आपको डिजास्टर मैनेजमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए
पॉइंट नंबर रिपोर्ट, पहली रिपोर्ट, चौथी रिपोर्ट, सिक्स्थ रिपोर्ट, 9th, 10th, 11th, 12th, ये रिपोर्ट्स आपको चाहिए होंगी। ये रिपोर्ट इसमें जाती है। डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे कि क्राइसिस मैनेजमेंट। थर्ड रिपोर्ट में हम बात करते हैं, ये पॉलिटी में भी बहुत मदद करेगा आपकी। तो थर्ड रिपोर्ट होती है क्राइसिस एंड मैनेजमेंट के लिए। एथिक्स के लिए फोर्थ रिपोर्ट आता है और एक आता है 12th रिपोर्ट। ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी भी इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, तो इसको आप गवर्नमेंट की वेबसाइट से भी ले सकते हैं, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब हम आते हैं रेफरेंस बुक और मटेरियल्स पे, आखिर तीसरा पार्ट इस पूरे वीडियो का। ज्योग्राफी में आप इसको एडिशन कर सकते हैं। जीसी लियोंग आपने नाम बहुत सुना होगा। अगर जो चीजें एनसीईआरटी में नहीं समझ में आ रही हैं तो आप इसको रेफर कर सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप एनसीईआरटी को छोड़ के इसको पढ़ लें। जो चीजें एनसीईआरटी में आपको नहीं समझ में आ रही हैं वो चीजें आसान भाषा में इसमें दी गई है। इसका न्यू एडिशन को आप फॉलो करिएगा जीसी लियोंग के बारे में। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी के लिए जो मैंने आपको बताया था किताबें, वो प्लस ये इकोनॉमिक सर्वे है। हर साल 2000, मतलब जैसे इस साल तो आया नहीं क्योंकि इलेक्शन थे, हर साल इकोनॉमिक सर्वे बजट आता है, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है हमारे मेंस के पर्सपेक्टिव से। तो आप जरूर इनको पढ़िएगा। बजट एट ए ग्लांस सरकार खुद ही निकालती है अपने वेबसाइट पर। इंप्लीमेंटेशन ऑफ बजट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये सारी की सारी सरकार खुद निकालती है। की फीचर्स ऑफ बजट जैसे 2024-2025 में, इसमें जो की टर्म्स होते हैं वहां पे आपको बेनिफिट मिल सकता है। फिस्कल एक्सपेंडिचर, फिस्कल डेफिसिट, आखिर वो 10 चीजें कौन सी हैं जो कि सरकार फॉलो कर रही है, महिलाओं के लिए क्या सरकार कर रही है, वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। अब देखिए, मैंने आपके लिए ये शीट बनाई थी। इस शीट में ध्यान से देखिएगा इसको। यहां पर आपको करना क्या है, करना यह है इसमें कि आप पॉलिटी एंड गवर्नेंस के लिए, ठीक है, जो सब्जेक्ट्स मैंने आपको किताबें बताई हैं वो प्लस पार्ट 1, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आप डाउनलोड भी कर लीजिएगा। जब आप मेंटरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन करोगे तो पता चल जाएगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं इसमें, पार्ट 1, पार्ट 3, पार्ट 4, करंट अफेयर्स, रिमेनिंग पार्ट। साथ ही में आप एम लक्ष्मीकांत, ठीक है, नीति आयोग का 3 साल का एक रिपोर्ट आती है, एजेंडा आता है, वो भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। साथ ही में आप सेकंड एआरसी की रिपोर्ट है वो पढ़ सकते हो। ये पॉलिटी एंड गवर्नेंस की हो गया। इकोनॉमी के लिए मैंने आपको किताब बता ही दी है। साथ में आप संजीव वर्मा सर की आप किताब आती है वो पढ़ सकते हो। इनफैक्ट किसी भी कोचिंग का मृणाल सर का नोट्स पढ़ सकते हो, लोग पढ़ते हैं। एडिशनल सोर्सेज की बात मैं कर रहा हूं। ठीक है, करंट अफेयर के लिए आपको मंथली मैगजीन पढ़नी है और पाई जीपीटी को यूज करना है। सिंपल सी बात है, मैं आपको बता देता हूं। आपको पाई जीपीटी को यूज करना है करंट अफेयर के लिए। रियल टाइम आपको आंसर देगा, रियल टाइम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगा आपको। ठीक है, अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी के लिए मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और जीसी लियोंग का मैंने आपको बता ही दिया। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए कुछ नहीं करना है, एंशिएंट मेडिवल के लिए कुछ नहीं करना है, वो सब किताबें मैंने आपको बता दी हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस की भी किताबें मैंने आपको बता दी हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री की भी मैंने आपको किताब बता दी है। आर्ट एंड कल्चर की भी। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स देख लीजिएगा। जैसे अभी G20 में नई नई चीजें हुई थी तो कुछ पुरानी चीजों को रिफ्रेश किया गया है। ठीक है, वैसे ही एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ये सब आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स से भी आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि अब मेरा सिलेबस में कुछ कुछ चीजें बाकी रह गई हैं जहां से मैं एनसीईआरटी से नहीं पढ़ सकता हूं, तो आप यहां से पढ़ सकते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट से। आई होप कि आपको चीजें थोड़ी समझ में आई होगी दोस्तों, क्लैरिटी मिली होगी। प्लीज आप पाई जीपीटी के ऐप को डाउनलोड तो करिएगा ही करिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म है मेंटरशिप का, वो भी भरिएगा। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी आप जो भी आपके मन में सवाल हैं, जो भी जिस बारे में नई वीडियो देखना चाहते हैं उसके बारे में आप जरूर बताएं। मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।